Assalamu alaikum class 10 students. Hope you people are doing well. I'm back with unit number 2, which is circulatory system, part of our new federal board syllabus. Today we will discuss MCQs and one short question, only one short question. MCQs, let's start MCQs. MCQs number 1 is the heart's upper chambers are called. As you know, heart has 4 chambers. बट उनके अपर चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? अपर चैम्बर्स, इफ वी सी पेज नंबर 24, the heart consists of 4 chambers. The top 2 chambers are right atrium and left atrium, and the plural of which is atria. Basically, left atrium और right atrium up top पर होते हैं, ऊपर होते हैं, उनको collectively कहा जाता है atria. So this answer is correct. Blood components that help the body to control bleeding are. कौन से इनमें से गिवन में से कौन से ब्लड कंपोनेंट ऐसा है जो इम्यूनिटी ब्लड क्लॉटिंग करता है? अगेन पेज नंबर 24 पर देखेंगे तो दैट इज प्लेटलेट्स. बाइकस्पिड वॉल्व कनेक्ट. बाइकस्पिड वॉल्व किनको कनेक्ट करता है बच्चे? हमारे बुक में ऑप्शंस थोड़े से नॉट करेक्ट थे, सही से नहीं लिखे हुए थे. अगर हम पेज नंबर 25 पर देखते हैं, the wall between left atrium and left ventricle has 2 cusps and is called bicuspid wall. So the correct option, I have edited it. You can also edit this on your book, and the correct option is left atrium and left ventricle. Which of the following chambers has the thickest wall in the human heart? इनमें से कौन से चैम्बर है जिसकी वॉल थिकेस्ट होती है? पेज नंबर 25 पर ही देखें, टॉप लाइन पर, the ventricles have to force blood out of the heart, hence they have relatively thick walls, especially the left ventricle, which has to pump blood around the whole body. स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की, मतलब ओवरऑल भी वेंट्रिकल की ही, कलेक्टिवली वेंट्रिकल की वॉल कंपेरेटिव टू एट्रियम थिक होती है, बट इनमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, उसकी वॉल क्या होती है? थिकेस्ट होती है, बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड अराउंड द होल बॉडी. द लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज ह्यूमन हार्ट को ना वर्टिकली एक तरह से 2 हाल्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक साइड पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, दूसरी साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं. जो इसकी लेफ्ट साइड होती है इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसकी जो राइट साइड होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन के लेफ्ट हाफ में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. The pulmonary arteries carry blood to the pulmonary artery blood को कहाँ लेकर जाती है? Towards the lungs. But you know you will get confused that arteries तो oxygenated blood को body की तरफ लेके जाती हैं from heart. Why towards the lungs? Yes, you're right. जहाँ पे हम simple arteries पढ़ते हैं वहाँ पे arteries have oxygenated blood from heart to whole body, और जब हम वेन्स, सिंपल वेन्स की बात करते हैं, फ्रॉम होल बॉडी टू हार्ट डीऑक्सीजनेटेड. बट जब हम बात करते हैं इन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, यू नो, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स की तरफ भेजते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व होती है, वहाँ से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को मिलता है. तो इस प्रोसेस में पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ पे रिवर्स, इनका रोल रिवर्स हो जाता है. सो जहाँ पे आप पल्मोनरी का एक्शन देखोगे वहाँ पे आर्टरीज क्या होंगी? लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू फाइट जर्म्स? इनमें से टू फाइट जर्म्स क्या कहलाता है? इम्यूनिटी ऑफ द सिस्टम. सो वाइट ब्लड सेल्स do the immunity for the human body. The blood vessels that carry blood from heart to the various part of the body are called. अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि heart to various part, all parts of the body कौन सी oxygenated blood कौन लेके जाते हैं? Arteries. Which of the following is a double membrane sac that covers the human heart? अगर आप देखेंगे पेज नंबर 24 पर हार्ट के टॉपिक में, it is surrounded by a sac called pericardium. So pericardium is the correct option.
the altering expansion and relaxation of artery that gave you feel in your wrist, जो हमारे wrist में हमें artery की movement expansion और relaxation feel हो रहे थे उसको हम कहते हैं pulse. Nutrients are exchanged between the blood and body cells, of course through capillaries. यहाँ पे aorta collectively arteries को कहा जाता है, veins और arteries का हमें function पता है. इनका exchange of gases और nutrients कहाँ हो रहा होता है? Blood capillaries में. Which is the largest artery in the human body? कौन सी artery है जो largest है? बच्चे अगर आप देखेंगे पेज नंबर 27 पर third line, second line, sorry, the largest artery in the systematic circuit is the aorta. So aorta is the correct option. Question number 13 is what is the valve in the opening between right atrium and right ventricle? अगर हम देखते हैं पेज नंबर 25 पर, the wall between I think fourth line, the wall between the right atrium and right ventricles has three cusps and is called tricuspid wall. So this option is correct. Human heart क्या है? Myogenic है. पेज नंबर 25 पर ही है कि ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक. What is myogenic? A heart that does not require neural input to beat is called myogenic heart. It means heart has its own beat. It don't need the signals from the brain or nervous system to beat. तो ये इंडिपेंडेंट होता है अपने मूवमेंट में. पेस मेकर इज सिचुएटेड इन हार्ट. पेस मेकर्स लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल सपोर्ट हार्ट को प्रोवाइड की जाती है जब कोई हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा हो, उसको कहाँ पे किया जाता है? इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम. So now section 2 is started, which is short answer questions, and today we'll do only question number 1 because it is composed of the functions of few terms, a lot of terms. We will discuss one by one. First is pericardium. Pericardium क्या होता है? Pericardium is a protective sac surrounding the heart. हार्ट के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव सैक होती है, लेयर होती है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम एनी इंजरी. इट प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन थ्रू पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसके बीच में, इसके और हार्ट के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जिससे हार्ट को, हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, वेरी सेंसिटिव मस्कुलर ऑर्गन, और वो क्योंकि मूव कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है, तो फ्रिक्शन ना हो सके इस सैक के साथ उसकी. एंड इट आल्सो प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट. हार्ट समटाइम बहुत अंडर प्रेशर ओवर एक्सपेंड ना हो जाए, उसको भी ये इंश्योर करता है कि हार्ट की जो एक्सपेंशन है वो कंट्रोल रहे, इंश्योरिंग स्मूथ एंड एफिशिएंट हार्ट फंक्शन. नेक्स्ट इज लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम, the left atrium receives oxygenated blood from the lungs via the pulmonary veins and pumps it into the left ventricle, which then distribute the oxygen-rich blood throughout the body. लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है जो पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं लंग्स से, और उसको आगे ये पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. वहां से आर्टरीज उसको आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बच्चे मैकेनिज्म अच्छे से समझ लेना, ठीक है. लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करके वेंट्रिकल को पास करता है जहां से पूरी बॉडी को दिया जाता है. राइट एट्रियम क्या है? राइट एट्रियम ऑफ कोर्स अब इसके रिवर्स होगा. द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द बॉडी through the superior and inferior vena cava and pumps it into the right ventricle, which then send it to the lungs for oxygenation. उसके रिवर्स में अब ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. कहाँ से? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, जिनका काम ये होता है कि वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट को पहुंचाती है. हार्ट में कहाँ पे? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम उसको फर्दर पास करता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, जो उसको फर्दर सेंड करता है लंग में ताकि मजीद ऑक्सीजन कैरी कर सके वो. लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल pumps oxygenated blood into the aorta at high pressure. It has thick muscular wall to generate the force needed to distribute blood throughout the entire body.
लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम होता है कि ये आर्टरीज को पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बहुत प्रेशर से करता है। क्यों प्रेशर रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि उस ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। Right ventricle. The right ventricle pumps deoxygenated blood into the pulmonary artery, sending it to the lungs for oxygenated. It operates under low pressure as the lungs are closer to the heart. अब उसके अपोजिट राइट वेंट्रिकल का क्या काम है? उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो पल्मोनरी आर्टरी को पास करता है, वहां से लंग्स की तरफ भेजता है फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है? लो प्रेशर में काम करता है क्योंकि हार्ट के साथ ही होता है लंग्स। अब बाइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट साइड पे है तो it allows one way blood flow from the atrium to ventricle and prevent backflow during contraction. ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है? राइट एट्रियम, राइट साइड पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के। ये भी वन डायरेक्शनल फ्लो उन दोनों के बीच में मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व। Semilunar valves are located at the exits of heart's ventricles. हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो या बॉडी की तरफ या लंग्स की तरफ ब्लड को भेज रहे होते हैं, एग्जिट पॉइंट वहां पे होते हैं ये। They prevent the backflow of blood into the ventricles after it has been pumped into the arteries. ये क्या करता है? वेदर ऑक्सीजनेटेड बॉडी की तरफ जा रहा है या डीऑक्सीजनेटेड लंग्स की तरफ जा रहा है, उसको बैक फ्लो के वो जो पंपिंग हो रही होती है उसमें बैक फ्लो ना हो जाए, उसको मेक श्योर करता है कि कंट्रोल के एक ही साइड पे जाए ब्लड। सेप्टम। Septum is the muscular valve that divides the heart into left and right halves. मैंने बात की थी कि वर्टिकली दो हिस्सों में बांटा हुआ होता है हार्ट, लेफ्ट और राइट। तो ये बीच में क्या होता है? मस्कुलर एक वॉल होते हैं दोनों हिस्सों के, जो उनको अलग अलग रखती है। It prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood between the two sides. लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेट हो जाता है। तो ये मेक श्योर करती है वॉल मस्कुलर कि उनकी मिक्सिंग ना हो सके। ओके, नेक्स्ट इज सॉरी नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गई है। द एओर्टा। Aorta is the largest artery in the body. It carries oxygenated blood from the left ventricle and distributes it through its branches to all parts of the body. ये कलेक्टिवली आर्टरीज की बच्चे बड़ी नाली होती है, ठीक है। आगे क्या करती है? ये इसका क्या काम है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और आगे फिर ब्रांचेस में अपनी आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पूरी बॉडी को इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना होता है। पल्मोनरी आर्टरी। The pulmonary artery carries deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. It is only artery that carries deoxygenated blood where gas exchange occurs in the lungs. अब ये पीछे हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स की तरफ और ये ओनली आर्टरी है जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, पल्मोनरी वेन। Pulmonary veins carry उसके रिवर्स में oxygenated blood from the lungs to the left atrium. They are the only veins in the body that transport oxygen-rich blood instead of deoxygenated blood. वेन्स बाकी सारी जो वेन्स हमारी बॉडी में होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ये ओनली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। अब क्या है? Plasma. Plasma is the liquid part of the blood that transports nutrients, hormones, proteins, and waste products. It helps regulate body temperature and maintains blood pressure and pH balance. ये basically blood का liquid part होता है जिसमें ये सब कुछ शामिल होता है। Red blood cells. Red blood cells contain hemoglobin, which iron containing एक red pigment होता है basically, which binds and transports oxygen from the lungs to body tissues and carries carbon dioxide back to the lungs for removal during exhalation. इसमें वो कैपेसिटी होती है कि ये गैसेस को कैरी कर सकता है। ये बाइंड करके ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी टिश्यूज की तरफ लेके जाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। White blood cells. White blood cells defend the body against infections. They identify, attack, and destroy bacteria, viruses, and other pathogens, playing a key role in the immune system. Immune response.
हमारी बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स में ये काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब कुछ बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अटैक करते हैं, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस इज हाउ दे डिफेंड आवर बॉडी। Platelets. Platelets help in blood clotting by gathering at the site of injury, forming a plug, and releasing chemicals that activate clotting factors to stop bleeding and promote healing. प्लेटलेट्स का क्या काम है कि जहाँ पे भी कोई ज़ख्म होता है वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे शुरू में प्लग एक मतलब रुकावट, सॉफ्ट सी हल्की सी रुकावट बनाते हैं, फिर मज़ीद केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो उसको हार्ड, उस स्किन को हार्ड कर देता है और फर्दर वहाँ पे इन्फेक्शंस को रोकता है और हीलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। So that's all for today. We'll continue next questions from tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.